Lakshya Jangir and I'm 27 from Jaipur and जो मेरी ये extraordinary की जो journey है वो start हुई थी 2008 में जब मैं अपने examination center से बाहर आया था and I saw a guy कि वो पत्थर लगाकर stunt perform कर रहा था stopping and उसको देख के मेरे को inspiration मिली कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, it's not that big thing। वही मैंने सेम डे घर जाकर मैंने वो ट्राई किया, क्रैशेस हुए ऑब्वियसली, फर्स्ट टाइम मैंने जब वो स्टंट ट्राई किया तो क्रैशेस हुए 1 2 3 बट दोबारा उठा, दोबारा ट्राई किया, 2-3 दिन में वो ट्रिक दोबारा मैंने की एंड आई फाउंड कि यार इट्स नॉट दैट टफ, मैं कर सकता हूँ, मैं केपेबल हूँ। तो वो जो लीड होती है नया सीखने का, मुझे आगे तक जाना है, मुझे सीखना है, करना है, तो वो लीड मुझे आज तक यहाँ लेकर आई और अभी भी मैं कंटिन्यू हूँ अपने स्पोर्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वहाँ से जब मैं सोसाइटी के बच्चों के साथ में साइकिलिंग करता था, तब उनके पेरेंट्स ने मुझे उनसे अलग कर दिया था जस्ट बिकॉज मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा था एंड जैसे कि ये रिस्की है, ये हमारे बच्चे को बिगाड़ देगा, तो इस तरह से उन्होंने मुझे अलग कर दिया एंड फिर से वहाँ मेरी अलग अकेले जर्नी स्टार्ट हुई एंड खुद से प्रैक्टिस करता था। 2-3 साल तक ऐसे निकले तो आई शेयर्ड माई पैशन विद माई पेरेंट्स। जब मैंने उनको वो पैशन बताया कि मैं ये करता हूँ, मुझे इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाइक चाहिए, वैल्यूड बाइक चाहिए, गियर एंड ऑल, देन उनका जो रिएक्शन था वो अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने जस्ट वो अगेंस्ट थे बिल्कुल कि नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए। तो जो स्टार्टिंग की जो मेरी बाइक्स हैं वो इस तरह से मैं बेसिकली एकदम नॉर्मल बाइक जो थी वो क्या थी उन पर मैं स्टंट्स करता था, बट सबसे अच्छी बात ये थी मेरी जो मुझे आज अच्छी लगती है कि मैं स्टार्टिंग से हेलमेट्स एंड ग्लव शूज ये सब सेफ्टी गार्ड्स करता ताकि गलत इम्पैक्ट ना पड़े कि ये रिस्की है, रिस्की स्पोर्ट है, इसके अंदर इंजरीज के चांसेस ज़्यादा है। जहाँ पर स्पोर्ट होता है वहाँ पर इंजरीज तो साथ में आती है, ये एक्सेप्ट लोग नहीं करते हैं, ये बताना चाहूँगा। सो उसके बाद मैंने ये प्रैक्टिस हैं, ये शोज हैं जो मैंने शोज स्टार्ट किए एक सर्टेन टाइम के बाद में 2-3 साल के बाद एंड डैड को मैंने मनाया कि मुझे एक वैल्यूड बाइक चाहिए। ही सेड get good colors in 12th standard and then I will get you bike. So मैं हमेशा से सेकंड ग्रेड में पास होने वाला बच्चा था एंड वहाँ पर मैंने 80% ग्रैब किए एंड मेरे डैड सरप्राइज थे कि जस्ट एक साइकिल की आदत मैंने कहा अच्छा पढ़ा और अच्छे नंबर है। सो 2 महीने में मेरे को नई बाइक मिल गई एंड वहाँ से जो जर्नी थी वो बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हुई क्योंकि मेरा जो एक स्टॉपेज था वो मैंने हर्डल को क्रॉस किया एंड वेरी गुड बाइक पे मैंने जो अपना जर्नी स्टार्ट की वो बहुत फास्ट थी बिकॉज और पर उस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिजीज से सफर कर रहा था बिकॉज वो हेरिडिटी थी। सो इट वाज अ पाइल से सो हेरिडिटी इन माय ब्लड थी। तो 2-3 साल तक मैंने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था, मैं अकेला उससे फाइट करता था एंड बहुत वीक हो गया था। बट एक सर्टेन टाइम के बाद में डैड को मैंने बताया, मॉम को मैंने बताया, तब उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया तो वो स्टेज वो आ गई जिससे ऑपरेशन हो सकता था। बट मैंने ऑपरेशन के डर से की और मेरे कुछ ट्रेनिंग के डेज मेरे को रेस्ट करने पड़े थे, इसलिए मैंने वो ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं किसी से शेयर नहीं करा था। बट फाइनली वो दिन आ गया, मैंने ऑपरेशन कराया एंड फर्स्ट विजिट मैं जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरा पूछा कि आप क्या करते हो, डेली रूटीन क्या है आपका। मैंने कहा मैं सिर्फ स्टंट्स करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। तो बोले कि आप साइकिलिंग कर सकते हो पर आप स्टंट्स नहीं कर सकते क्योंकि आप जब सीट पे जंप करोगे तो आपको प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। वो दिन था और आज का दिन है, मैं डॉक्टर की कभी गया नहीं, मेरी 3 सिटिंग्स और बाकी थी। मैं दोबारा से घर लौटा और मैंने वो पेपर वगैरह फाड़ दिए जिसमें डॉक्टर ने लिखा था कि मैं साइकिलिंग नहीं कर सकता एंड दैट वाज अ डे जहाँ से मेरी जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट हुई और मैं आज तक ग्रोथ पे ही हूँ। तो मैंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ मेरे दिल की सुनी, मेरे पैशन को सुना और आज तक मैं चलते रहा। सो 2014 में जब मुझे पता लगा कि यार ऐसी कुछ चैंपियनशिप्स भी होती हैं तो मैंने फेसबुक पे सर्च किया कि इनकी कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं वर्ल्ड वाइड या इंडिया में सिर्फ लखनऊ में होते थे एंड वर्ल्ड वाइड देखा तो पोलैंड में ऑनलाइन कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें कुछ बायलॉज होते हैं कि सर्टेन 3 मिनट का आपको वीडियो बनाना है एंड कोई आप एडिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो। तो इस तरह का कॉम्पिटिशन था, उसके अंदर इंडिया से काफ़ी राइडर्स ने अपना एलिमिनेशन के लिए फॉर्म सबमिट किया, फोटोज भेजी। तो आई वॉज द ओनली गाय जो इंडिया से सिर्फ सेलेक्ट हुआ एंड मैंने बहुत मेहनत करी। जून के महीने में मुझे
12 से 5 का स्लॉट मिलता था बास्केटबॉल कोर्ट पे प्रैक्टिस करने का। तो जयपुर की गर्मी सबको पता ही होगी, जयपुर राजस्थान की गर्मी। तो उस गर्मी में प्रैक्टिस करता था एंड मुझे मेरा डेडिकेशन था। मैं 11th पोजीशन पे आया फर्स्ट कंपटीशन में वर्ल्ड वाइड। तो मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बड़ी लाइक जीत मैं बोल सकता हूँ उसको होती है। और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा जो भी रिजल्ट होता है उसको कभी चैलेंज नहीं करता, जो मिलता है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं आगे फॉरवर्ड किया है। दैन 2014 में नेशनल चैंपियनशिप हुई, उसमें मैं फोर्थ आया। 2015 में जब पता लगा राइडर्स को, इंडियन राइडर्स को कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर इंडियंस भी जा सकते हैं, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो मेरे साथ में और राइडर्स भी जुड़ने लगे। तो वहाँ से जो चेंजेस थे, लाइक इंडिया के और राइडर्स साथ में पार्टिसिपेट करने लगे। 2015 के अंदर जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो आउट ऑफ 109 राइडर्स मैं थर्ड पोजीशन पर आया। एंड वो जो टाइम था, मेरे आपको मुझे उस टाइम पे आंसर थे कि मैं ये कर सकता हूँ। लिटरली मैंने जो चूज किया था मेरा उसको इतना आगे लेकर आऊंगा। एंड सेकंड इंडियन चैंपियनशिप हुई दिसंबर में, उसमें मैं फर्स्ट आया। उसमें भी काफी हर्डल्स आए, साथ के राइडर्स ने चैलेंज किया बहुत ज्यादा कि मैं पैसा देके कंपटीशन जीतता हूँ। एंड लखनऊ का जो कंपटीशन था, मैं रेस्ट भी नहीं किया था, मेरा फॉर्म भी टूट गया था, काफी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बट स्टिल मैंने फर्स्ट प्लेस गेन किया वहां पर भी। तो देन 2016 में, उससे पहले मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बताता हूँ, जो मेरा हेडस्टैंड का एक फोर्ट है, जो मेरा हेडस्टैंड सबको पता होगा शीर्षासन, वो मैंने मूविंग साइकिल पे किया था, साइकिल की सीट पे सर रखकर अपने पैरों को ऊपर। एंड वो जो टाइम था, मेरे दिमाग में बहुत टाइम से आ रहा था यार एक हेडस्टैंड कर सकते हैं, इंडिया में किसी ने नहीं किया था, मैं कर सकता हूँ, बट मुझे वो समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट किया जाए। आई सॉ गाय कमिल, जो हमारे गॉड फादर मैं बोल सकता हूँ, तो हमारे गेम के पोलैंड के हैं, उन्होंने ये वो स्टंट जिस दिन अपलोड किया एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग अबाउट इट, ट्रेनिंग ऑफ दैट स्टंट। तो पहले ही दिन मैंने 4-5 घंटे हेडस्टैंड कर दिया, कि जो मैं कभी करता भी नहीं था। पहले दिन 3 घंटे की प्रैक्टिस और 4-5 दिन के लिए मैं बीमार हो गया, बिकॉज मेरी वो मसल्स यूज हुई जो कभी आज तक हुई नहीं थी, बैक, नेक एंड एवरीथिंग। सो उसको मैंने 1 महीने तक छोड़ दिया, पेशेंस लगा कि सीखूंगा। धीरे धीरे टाइम निकला और मेरी जो लीड थी कि वो करना तो है, मैंने लोगों को साइकिल पकड़वाई, करा हेडस्टैंड जी, उसको कोशिश करने लगा कि ये होगा, बट हो नहीं रहा था, मैं अपनी होप लूज करने लग गया था। फिर मैं अपने आप को ही चैलेंज करता हूँ, ऑब्वियसली आपके सबसे बड़े कंपटीशन आप ही हो। मैंने बोला कि मैंने खुद को चैलेंज किया कि आई वांट सेलिब्रेट माय बर्थडे इन माय लाइफ, अगर मेरे बर्थडे से पहले वो ड्रिंक नहीं हुई तो 1 महीने बाद मेरा बर्थडे था, बर्थडे से 1 दिन पहले ही मेरी वो ड्रिंक कंप्लीट हो गई एंड आई वाज सुपर हैप्पी। सो उसके बाद से जब मैं इसको परफॉर्म किया कई जगह पर, तो एप्रिशिएशन मिला। आई वाज द फर्स्ट गाय जिसने हेडस्टैंड किया 2 व्हीलर्स पे, साइकिल हो गया, स्कूटी हो गया, बाइक हो गया, आई वाज द फर्स्ट गाय। देन उसके बाद में कई बार मेरी क्रैशेस हुए। एक बार मैं कर रहा था तो थोड़ा सा एक पेट्रोल आ गया था, तो मेरा क्रैश हो गया साइकिल से, तो मेरे नेक पे लगा मुझे। मैं एग्रेसिव नेचर का हूँ, फिर से मैंने खुद को चैलेंज किया कि मैं जिंदगी में हेडस्टैंड ट्रिक में किसी को आगे नहीं निकलने दूंगा। ये मेरा खुद से वादा था और आज की डेट है, आज तक मेरे से ज्यादा हेडस्टैंड में वेरिएशंस और लेंथ किसी ने करी नहीं है। सो हेडस्टैंड का जो था, मुझे लगा कि यार हेडस्टैंड तो हो गया, अब सब लोग करेंगे कॉपी, लेट्स गो, कुछ लंबा करते हैं, कुछ को बड़े ड्यूरेशन के लिए करते हैं। तो आई फाउंड अ रोड जयपुर में, जयपुर से अगर सब लोग वाकिफ होंगे तो वहाँ पर नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ की जो नीचे आने वाली रोड है आमेर की तरफ, तो वो रोड मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सोचा कि इसमें मुझे पैडलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पीड अपने आप बढ़ती रहेगी। तो मैंने वहां जाके 1 दिन 2 दिन ट्राई किया। तो फर्स्ट डे 300 मीटर, 400 मीटर, 750 मीटर, इस तरह से मेरे हुए 4-5 दिन मैंने ट्राई किया एंड मैं ठीक है चलो फाइनल बनाते हैं लॉन्गेस्ट तक। मैंने 1.5 किलोमीटर तक हेडस्टैंड राइड किया नीचे आते हुए आमेर की तरफ, एंड सिर्फ मजाक में ही मैंने वो स्टंट परफॉर्म किया था। मुझे नहीं पता था वो स्टंट इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा ट्रेंड में चल जाएगा कि वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगा। वो सिर्फ मजाक की चीज भी ऐसे हो गई, आई वाज सरप्राइज एंड वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया।
फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था इंडिया से किसी का साइकिलिंग के 80 पर लॉन्गेस्ट वन। तो दैट्स व्हाट में 2016 हमने जो ऑनलाइन चैंपियनशिप थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें 89 राइडर्स थे एंड उनमें मैं फर्स्ट आया। जब मैं शो में परफॉर्मेंस करने गया था एंड मेरे पास टैग्स आ रही थी like this guy tags you, this guy tags you. I found that I was the first guy India से फिर से मैं फर्स्ट आया एंड इंडिया का झंडा भी लगता है हमारे उस लिस्ट में। तो वो इंडिया का झंडा मुझे हमसे मतलब नहीं है, वो इंडिया का झंडा जो फर्स्ट नंबर पे आया वहाँ मैंने शो परफॉर्म नहीं किया था उस दिन बिकॉज आई वाज सुपर इमोशनल एंड वहाँ पर सिर्फ मैंने अपना अनाउंसमेंट किया कि मैं जीत गया हूँ एंड आज मेरा परफॉर्मेंस का मैं नेक्स्ट डे करूँगा। तो इस तरह का 2016 का मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप निकला एंड मूविंग टू 17। तो फर्स्ट टाइम पोलैंड की जो फेडरेशन थी उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि 2017 के अंदर लक्ष्य आपको इंडिया से हम इनवाइट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट लाइव कंपटीशन जो कि वर्ल्ड वाइड होगा। तो वो सुन के मैं खुश ही था एंड नर्वस भी बहुत ज्यादा, जैसा कि यहाँ पे आने से पहले नर्वस हुआ। तो मैंने फिर भी कोशिश की चल मैं जाऊंगा, लेकर जाऊंगा, एक दो राइडर्स को और लेकर जाऊंगा, कोशिश करूंगा। देन मैंने सारी टिकट्स वगैरह जितने जो थे वो करे था, वहाँ पहुंचा। तो 2017 में जब मैं वहाँ पहुंचा तो राइडर्स थे, मैं बहुत ज्यादा नर्वस था कि जिन राइडर्स को मैं फेसबुक पर देखा करता था उनके साथ में कॉम्पिटिट करूंगा एंड सबकी बाइक्स फिर से लाइक क्योंकि 5 साल तक मैंने बाइक को चला दी है, कुछ पुरानी हो ही जाती है। तो वहाँ पे जो राइडर्स थे उनकी जो बाइक्स को देख के, उनके परफॉर्मेंस को देख के वो कितने स्पीड हैं, उनकी कितनी ज्यादा लाइक फास्ट स्टंट्स करते हैं और मेरे उनके एज गैप के अंदर लाइक 5 इयर्स का डिफरेंस था। तो आई वाज नर्वस फॉर श्योर। तो सेमीफाइनल्स का जब रिजल्ट आया था, जब सेमीफाइनल्स का स्टार्ट हुआ तब मेरा स्टार्टिंग खराब हो गई थी बिकॉज़ मेरे गियर्स फंस गए थे एंड जब आपकी स्टार्टिंग गलत हो जाती है तो आपका आगे फ्लो भी बिगड़ जाता है और हमें एक सर्टेन टाइम मिलता है 3 मिनट, उसके हिसाब से हमें बेस्ट दिखाना होता है, मैक्सिमम दिखाना होता है। बट वो मेरा टाइम जा रहा था तो मैंने ट्रिक को तैयार किया था, हेड स्टैंड के अंदर फ्लिप करना, पीछे की तरफ मैंने फ्लिप करना। वो जब मैंने रेडी किया था वो मेरा क्रैश हो गया था, इसलिए मैंने उसको स्टंट में बदल दिया एंड जब मैंने वहाँ पे वो परफॉर्म कर दिया एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि वो मैंने फाइनल्स के लिए रेडी किया था बट मैंने उसको सेमीफाइनल्स में ही प्रेजेंट कर दिया बिकॉज़ मुझे पता था कि मेरी स्टार्टिंग गलत हो गई है एंड मेरे पॉइंट्स कटेंगे। मैं सिर्फ 6 पॉइंट्स आगे सेकंड बंदे से, तो मुझे ये वाली ट्रिक अभी करनी पड़ेगी बिकॉज़ मुझे पॉइंट्स कमाने हैं। मैंने वो ट्रिक कर दी एंड एवरीवन वाज शॉक्ड। पूरा क्राउड, पूरे जजेस, किसी के दिमाग में नहीं था कि ये ट्रिक हो भी सकती है, किसी ने नहीं सोचा था। लाइक जजेस ने बोल डाउन किया मुझे, राइडर्स ने बुला लिया मुझे, इस तरह से मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिला। मैं आया अपने टेंट में, जो मेरे साथ राइडर्स गए थे उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो क्लियर हो गई। लेकिन जब फाइनल में आया, फाइनल मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया बट उससे पहले जो सेमीफाइनल्स का जो रिजल्ट था उसमें मैं सेकंड आ गया था 6 पॉइंट पीछे। वो था कि अगर मैं वो ट्रिक नहीं करता तो शायद मैं 4th-5th नंबर पे चला जाता। फाइनल्स के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, एकदम रेडी होकर एंड फर्स्ट पोजीशन पे अगेन आ गया मैं 12 पॉइंट्स के थे एंड 987। बस जैसे जैसे नंबर थोड़ा पीछे आ रहे थे और मुझे डर लगा था कि अगर मैं 10th में नहीं हूँ तो कम से कम मैं टॉप 3 होना चाहता हूँ, इतना ऐसे था। तो जैसे ही 5th, 4th, 3rd, 2nd, उसके बाद लाइक मैंने अपने पे ट्रस्ट नहीं किया कि लाइक मैं ये कर दिया, ये मेरा सपना था पहले इंडियन चैंपियनशिप जीतने का, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का, वो भी हो चुका था। लाइव पहली बार हो रहा है, इंडिया से लक्ष्य गया और पहली बार लाइव कंपटीशन में पार्टिसिपेट। 2017 के अंदर जो फाइनल डे था उस दिन मैं बहुत लो फील कर रहा था, मेरी फैमिली से बात हुई थी तो मेरी बहन ने मुझे एक फोटो भेजी थी, तो वो मेरे फोटो बहुत क्लोज है आज भी। तो थैंक्स टू माय मॉम फॉर सपोर्टिंग मी एंड 2017 एक और चैंपियनशिप हुई थी ऑनलाइन, सो मैं इंजर्ड हो गया था तो मैं 3rd पोजीशन पे आया था। सेकंड उसके बाद में 2018 में मेरी इंजरी ज्यादा हो गई थी, नी में मसल टेयर हो गया था एंड मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। जब मेरी मॉम मेरे लिए खाना बना के देती है, जब मुझे बिना बोले खाना मिलता है, बिना बोले मेरे डैड ने मुझे छत दे रखी है, इससे बड़ा सपोर्ट मुझे क्या चाहिए। कम से कम
मेरा मोटिवेशन आने कोशिश कर रहा है। तो इससे बड़ा तो अभी मैं कुछ बोल सकता हूँ मैं इस चीज के लिए। तो उस दिन से मैं डिप्रेशन में चला गया था, लाइक 5 months मैं डिप्रेशन में था। उसी बीच मेरी बहन की भी शादी थी, तो हर चीज को कॉप अप करना और राइटिंग से एकदम दूर हो चुका था मैं, बिकॉज वो चीजें मेरे माइंड में चलती रहती थी एंड मेरे टफ हो गया था। बट वन डे मेरे भाई ने बोला कि कोई बात नहीं, कंपटीशन आ रहा है, दोबारा आप जाओगे। इन डिप्रेशन मैंने दोबारा ट्रेनिंग चालू की। अब हेडस्टैंड था, हेडस्टैंड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था, तो मैंने ट्राई किया था क्रॉस हैंड, हेडस्टैंड एंड उसमें भी फ्लिप। मैंने आज तक उसके सिर्फ 10 अटेम्प्ट किए हैं और 9 अटेम्प्ट जो किए थे वो मैंने जयपुर में प्रैक्टिस के वीक पे किए थे। 9 के 9 क्रैशेस एंड जब जो 9th क्रैश था वो था जिस दिन मुझे पोलैंड के लिए निकलना था, उस दिन एक दिन पहले। जैसे मैंने वो परफॉर्म किया, मेरी पीठ पे स्क्रैच आ गया, पूरा कट गई थी एंड मेरे जो हाथ थे उसमें 3 मसल टेयर आ गया था रिस्ट के अंदर, तो वो स्वेल अप हो गई थी पूरी रात में। पर मैं किसी को बता नहीं सकता था बिकॉज मैंने एक साल मिस कर दिया था। 2018 मैं पोलैंड में नहीं जा पाया था, मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट था उस चीज का। एंड ऑब्वियसली मैं डिप्रेशन में था एंड मुझे जाना था, कैसे भी जीत कर आना था। भले ही मैं 5th नंबर पर था, 4th नंबर पर था, मुझे उससे मैटर नहीं करता, बस मुझे गेम में दोबारा आना था। और मैं जब ऐसे लोगों के बीच में रहूंगा, जब मुझे हीटअप होगा कि यार ये तो कर रहे मैं करूंगा, तब मेरे को उस जोन में जाना था और मैं गया कंपटीशन में, कैसे भी पहुंचा। उससे पहले भी काफी लोगों ने रोकने की अगेन कोशिश की थी, बट वहां जब मैं गया तो मैंने अपने माइंड से खेला। मैंने किसी का भी परफॉर्मेंस नहीं देखा, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने ट्रेनिंग नहीं की है। मेरे को किसी का भी परफॉर्मेंस नहीं देखा, मुझे अपना बेस्ट देना है और वहां से निकल कर आ जाना है बस। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, आई वाज ऑन 2nd place एंड वो जो जितना भी डिप्रेशन था, नेगेटिव माइंडसेट था, अपने पे मैं डाउट कर रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा इस साल, वो सारा खत्म हो गया। मुझे कैपेबिलिटी समझ आई, क्योंकि मेरा भाई है शिवम, उसने मुझे एक लाइन बोली कि यार एक साल तो खराब हुआ है, बाकी 10 साल दिखाओ ना। तो वो जो बाकी 10 साल थे मैंने बहुत ही तरीके से दिखाए, तो और मैं 2nd place पे आया। और मेरा एक सपना था, मेरे दिमाग में सपना चल रहा था कि मैं झंडा कंधे पे लेकर जा रहा हूँ, ट्रॉफी ले रहा हूँ, और एक गाना चल रहा था मेरी जीत। तो वो लाइक परफेक्ट था और वो सच हुआ। 2019 में मैंने जीता। देन उसके बाद तो जब इंडिया आया तब मेरे डैड, मेरी मॉम सबसे ज्यादा प्राउड। 2019 के बाद मेरे डैड मुझसे इंस्पायर होके वर्कआउट करना चालू किए, साइकिलिंग करना चालू किए, क्रॉसफिट करते हैं मेरे डैड, फिट करते हैं, हाइकिंग, ट्रैकिंग, अब सब कुछ करते हैं। मुझे पता लगा कि वो मेरे से इंस्पायर हुए हैं, तो मेरे लिए इतनी बड़ी चीज नहीं थी। तो मेरे डैड को मैंने चेंज किया, मेरे फादर, मेरी मदर एंड मेरी जो सोसाइटी है उनकी मैंने सोच को चेंज किया, राइडर्स को इंस्पायर किया, क्योंकि आज राइडर्स मुझे फोन करके बोलते हैं कि थैंक यू भैया, आपके कारण हम अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि इसमें भी फ्यूचर है, इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, इसमें भी सोर्सेज हैं, फ्रेंड्स हैं। तो इस तरह के चेंजेस। देन उसके बाद में कोरोना आ गया एंड ट्रेनिंग सिर्फ घर पे होती थी, तो मैं अपने घर की छत पे ट्रेनिंग करता था। तो एक और एक लोड नहीं आया था जब मुझे कोरोना पॉजिटिव आ गया था एंड आई वाज लाइक 1 महीने के लिए मैं आइसोलेट था, प्लस अंदर से मैं बहुत वीक हो गया उसके बाद, बिकॉज कोविड निमोनिया मुझे आया था सिटी स्कैन में। मेरी 5 दिन तक जो ब्रीदिंग होती है, रेस्पिरेट होता है, वो 88 था। तो दैट वाज अ थिंग जो मैं खुद से इंस्पायर होता हूँ। हाँ, मेरे कुछ डिसीजंस हैं जो सही थे और ये लाइफ है, चलती रहेगी। हमेशा पेशेंस से मैंने नेगेटिविटी को दूर किया है एंड लोगों के माइंडसेट को चेंज किया है। अगर मैं शॉर्ट टेम्पर होकर उनसे लड़ लेता या फिर मैं रुक जाता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन अपने आप को शांत रख के, पेशेंस रख के अपने माइंड के अंदर और 1 वीक के ऊपर प्लान ऑन किया है। तो इट वाज माय स्मॉल स्टोरी एंड काफी कुछ अचीव किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, प्राउड ऑफ माय सेल्फ। थैंक यू सो मच।